पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। उम्मीद है आप सभी की दिवाली बड़े अच्छे से मनी होगी। हालांकि देश के कई हिस्सों में तो आज भी दिवाली मनाई जा रही है, बाकी जगह सभी ने धूमधाम से दिवाली मना भी ली। लेकिन एक बड़ा सवाल जो इस दिवाली के बाद भी बना हुआ है, वो सवाल यह है कि क्या हिंदुओं में मन में वो भावना आई है जो भावना पीएम मोदी और सीएम योगी ने उनके अंदर जगाने की कोशिश की है। वो भावना है हिंदू एकता की। वो भावना है बिना बटे बिना कटे पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने की। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इसी बात का है कि हिंदुओं को बांटने वाले पूरी ताकत से लगे हुए, लेकिन हिंदुओं को एकजुट करने वाले, उनकी ताकत कहां जाती? कभी जाति के नाम पर, कभी प्रांत के नाम पर, किसी उत्तर भारत के नाम पर, कभी दक्षिण भारत के नाम पर बांटने की भरपूर कोशिश होती। लेकिन हिंदुओं को तोड़ने का जो सपना देख रहा है, उन लोगों के सामने मोदी योगी की एक दीवार सी खड़ी, जो खुलकर कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे ने जाति की राजनीति करने वालों के पूरे खेल को कैसे पलट दिया है और कैसे हिंदुओं की एकता इस बांटने वाली राजनीति के सामने जरूरी है, पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, लेकर रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। देश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता जो इस टाइप की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब बनता है? अब लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा हूं। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मोदी, हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते। हरियाणा के परिणामों ने किस किस को चिंता में डुबोकर चकरघिन्नी बना दिया है, पूछिए। हिंदू बटा तो क्या घटा और हिंदू एकजुट हुआ तो क्या हुआ, परिणाम सबके सामने। यही सबसे बड़ी चिंता उस विपक्ष की जिसने जाति वाला मायाजाल फैलाकर करीब 3 महीने पहले ही लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 240 सीटों पर समेट दिया था। अब तो बस ईवीएम के बहाने वाला खंबा है और शिकायतों की लंबी फहरिस्त। तो क्या विपक्ष के हिंदुओं को बांटो फार्मूले का काउंटर मिल गया? मोदी योगी का बटोगे तो कटोगे मंत्र हिंदुओं को समझ में आ गया? आखिर हिंदू एकजुटता की लाइन से क्यों घबरा रहा है विपक्ष? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आगे समझने और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उस बयान को सुनना जरूरी है जो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जो फिलहाल सीएम के बटोगे तो कटोगे वाले फार्मूले से बेहद आहत है। इस प्रदेश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता जो इस टाइप की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब बनता है? मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय इस चीज पर ध्यान दे कि अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार की भाषा ऐसी होगी तो जो यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज हैं, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महफूज करेंगे? तो सवाल बर्क साहब के इसी टाइप के बयान को लेकर है कि ऐसी कौन सी बात कह दी सीएम योगी ने जिससे ये इतने पीड़ित हो गए। अगर मोदी योगी हिंदू एकजुटता की बात करते हो तो इसमें गलत क्या है? क्या ये बात ढकी छुपी है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव वोट बैंक के खास फार्मूले को साध कर ही सत्ता की मलाई काटती रही है? अब जरा ये समझने की जरूरत है कि सीएम योगी ने अगर बटोगे तो कटोगे बात कही तो इसके पीछे वजह क्या थी।
दरअसल बीजेपी कहती है कि 2024 लोकसभा चुनावों से लगातार विपक्ष का मकसद है हिंदुओं में जाति भेद को बढ़ाना, क्योंकि अगर हिंदू जाति में बटे तो फायदा होगा। इसलिए पिछड़ों और दलितों को भड़काना, आरक्षण के मुद्दे पर झूठ फैलाना और हिंदू वोट बैंक में बिखराव करने की कोशिश हुई। अब लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। तो जो जातियों में हिंदू समाज को बांटे वो ठीक, जो मुसलमानों से जाति न पूछे वो सेकुलर, और जो हिंदुओं से जाति में न बंटने की अपील करे वो कम्युनल। ये चित भी मेरी और पट भी मेरी वाला दांव आज का नहीं है। बीजेपी कहती है कि आजादी के बाद से इसी जाति में बांटो वाले फार्मूले पर कांग्रेस ने 50 सालों से ज्यादा वक्त तक इस देश में राज किया। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। तो क्या ये दो सूत्र हिंदुओं को जाति में बांटने वालों की मंशा पर भारी साबित हुए? जब भी मोदी योगी हिंदू एकता की बात करते हैं तो जाति की राजनीति करने वाले बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक दुकान बंद होने का खतरा मंडराता है। 2024 के इलेक्शन में तो भ्रम और झूठ की राजनीति करके जाति वाली राजनीतिक दुकान चला ली गई, लेकिन यह भ्रम और झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि इनकी इस राजनीति का तोड़ मोदी योगी ने नए नारे से निकाल दिया, जिसमें हिंदुत्व की नई लहर देश में पैदा की। आज स्थिति यह है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे संघ हो, चाहे पीएम मोदी हो, या बीजेपी का ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी नेता या कार्यकर्ता हो, सब ये मानते हैं कि बांटने की राजनीति करने वालों से निपटने का फॉर्मूला इसी एक नारे में है कि बटेंगे तो कटेंगे। सच यही है कि बीते 10 सालों में सधे हिंदुत्व एकता के सूत्र ने विपक्ष के बने बनाए जाति भेद और एक मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को खंड खंड किया है। सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक के तुष्टीकरण और हिंदुओं को बांटने वाला विपक्षी फार्मूला इतनी कोशिशों के बाद भी लगातार फेल हुआ। ब्रांड मोदी प्लस हिंदुत्व प्लस विकास का मतलब है विपक्ष की हार, और इसकी काट के तौर पर जो फार्मूला राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लेकर उतरा वो है हिंदू माइनस जाति, जिसका मतलब है विपक्ष की जीत। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं, वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है। इंडी गठबंधन और उसके नेता ये आरोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं कि हिंदुओं को भड़काकर बीजेपी सत्ता की राजनीति करती है। लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी या कोई इंडी गठबंधन का दूसरा नेता, सबके ऊपर आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण के लगते रहे हैं। अब
अब ताजा मामला देखिए। कर्नाटक के हुबली में 2022 में हुए दंगे का केस वहां की कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया। आरोपों के मुताबिक इस दंगे में समुदाय विशेष की करीब 158 लोगों की भीड़ ने न सिर्फ पुलिस बल पर लाठियों और पत्थरों से जानलेवा हमला किया था, बल्कि इसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे और सरकारी और निजी वाहनों को भी तहस नहस कर दिया गया था। अब इस केस के कांग्रेस सरकार की तरफ से वापस लेने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कानून और पुलिस विभाग के विरोध के बावजूद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पुराने हुबली पुलिस स्टेशन दंगा मामले को वापस ले लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि ये कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नंगी राजनीति है। वोट बैंक के तुष्टीकरण का ये खेल डंके की चोट पर होता रहा है और ऐसा ही एक खेल करीब 12 साल पहले यूपी में हुआ था, जब यूपी में अखिलेश की सरकार थी। तब तत्कालीन अखिलेश सरकार ने 2012 में आतंकियों पर से केस वापस लेने की कोशिश की थी। 7 मार्च 2006 में वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। 2012 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी दी थी। इस पर तर्क टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने पूछा था कि क्या आतंकियों को पद्म भूषण से नवाजना चाहती है यूपी सरकार। सवाल यही है कि दंगाइयों और आतंकियों पर से केस हटाना क्या सेक्युलरिज्म है और हिंदुओं को एकजुट होने की बात कहना सांप्रदायिकता। बीजेपी कहती है कि एक तरफा धर्मनिरपेक्षता का राग देश के बहुसंख्यक समाज ने सबसे ज्यादा झेला है, अपने आराध्य देव स्थानों की आहुतियां देकर और फिर जातीय राजनीति का दंश झेलकर और इसी आधार पर बंटकर। तो क्या यही वजह है कि अब बीजेपी और संघ मोदी योगी के हिंदू एकता के मंत्र को लेकर ज्यादा मुखर दिख रहे हैं? दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। जो भारत जोड़ने निकले थे, जो मोहब्बत की दुकान का शिगुफा छेड़ रहे थे, उनकी मोहब्बत और एकता के सूत्र कितने सेलेक्टिव थे, क्या ये देश समझ चुका है? क्या मोहब्बत सिर्फ एक मजहब के लिए थी और नफरत हिंदू एकता के लिए? मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। ए छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं। तो मोहब्बत की दुकान में रेसिपी क्या जातीय नफरत की थी? ऐसे बयानों के छिलके अब उतरने लगे हैं। कम से कम हरियाणा ने तो यही बताया।
सच ये है कि इंडी गठबंधन पर सीधे आरोप लगते हैं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, हिंदुओं को जाति में बांटने की साजिश करता है, हमास हिजबुल्लाह से प्रेम दिखाता है ताकि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जीत सके, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार पर चुप्पी साध लेता है क्योंकि इससे मुस्लिम वोट के खिसकने का खतरा है। उन लोगों की सोच पर तरस आता है जो जाति की राजनीति करने वालों को हीरो बनाते हैं। राहुल गांधी दिन रात जाति जाति करते रहते हैं, उसमें उन्हें कोई बुराई नहीं दिखती, लेकिन अगर मोदी योगी हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करें, एकजुट होने की अपील कर दें, अरे बाप रे, ये कह दें कि जाति में नहीं बंटना है, तो फिर कुछ लोगों पर आसमान टूट जाता है। लेकिन यह सब इसलिए होता है क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हिंदू एक हुआ तो वोट बैंक के तुष्टीकरण वाला सत्ता सूत्र फेल हो जाएगा। इसलिए बेचैनी बढ़ी है इंडी गठबंधन के खेमे में, क्योंकि ये बात उनको भी मालूम है कि मुसलमान बल्क में वोट तो दे रहा है इंडी गठबंधन को लेकर, लेकिन उसकी बल्क वोटिंग भी अकेले सत्ता तक पहुंचा नहीं पा रही। इसलिए बिना मोदी का हिंदू वोट बैंक तोड़े मोदी का रास्ता रोकना असंभव है। यह बात और साफ दिख गई जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया। जहां हिंदू नहीं बटा तो कांग्रेस के साथ कांड हो गए। हरियाणा में 28% जाट बिरादरी ने बीजेपी को वोट दिया, तो वहीं 35% जाटव समाज के लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया। दलित जातियों में 47% बीजेपी के पाले में रही, 51% ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। राजपूत समेत अन्य सवर्ण जातियों में से 59% भगवा पार्टी के साथ रहे, तो 37% गुर्जर समाज के लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया। वहीं 21% सिख वोटर्स ने भी बीजेपी को वोट किया। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। विपक्ष ये बात बखूबी जानता है कि अगर सत्ता का वनवास खत्म करना है और अपने परिवारों की राजनीतिक विरासत को बचाए रखना है तो हिंदुओं को जाति में बांटना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए चिंता दूसरे तरफ से पड़ते एक मुश्त वोट की नहीं है। वो जहां भी पड़ते हैं एक मुश्त पड़ते हैं, एक तरफा पड़ते हैं, और वो इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि बीजेपी हिंदू एकता की बात करती है और सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक तुष्टीकरण का विरोध करती है। मसलन हरियाणा में भले ही बीजेपी जीती हो, पर सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार का नाम है मम्मन खान। ये वही मम्मन खान है जिसे नूंह में हुई हिंसा भड़काने की साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मम्मन खान ने फिरोजपुर झिरका सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को 98,441 वोटों से हराया। इस इलाके की 79% आबादी मुस्लिम है। यहां तक कि हरियाणा का मुस्लिम बेल्ट कहे जाने वाले नूंह जिले की 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। यानी साफ है मुसलमानों ने एक मुश्त वोट कांग्रेस को दिया। क्या कोई कह सकता है कि हरिद्वार कौन सी जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में स्थापित 51 शक्तिपीठ किसी जाति के होते हैं? इस देश के चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है, वो इन सब बातों को अपना मानता है। राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण करने नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो भी स्थिति है वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं कर सकती। तो कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन की कोई दूसरी पार्टी, उसे दिक्कत या परहेज मुसलमानों को भड़काने वाले चेहरों या उनके बयानों से नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि मोदी योगी हिंदू एकता की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों वो जातियों की सीमाओं को तोड़कर हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं। सीएम योगी चुनावी मंचों से सीधे सपाट भाषा में 2 टूक कहते रहे हैं कि बंटने की गलती अब आगे नहीं करनी है। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे।
ये कभी नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या मोदी योगी के हिंदू एकजुटता वाले नारे ने असर किया? फिलहाल तो ये कह ही सकते हैं, लेकिन अभी दो और रण बाकी हैं, एक महाराष्ट्र का और दूसरा झारखंड का। महाराष्ट्र में तो पिछले दिनों AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इंडी गठबंधन में शामिल होने का एप्लीकेशन दे चुके हैं। महाराष्ट्र में 79% हिंदू आबादी है, जबकि 11% मुस्लिम आबादी है। ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों की आबादी 10% के आसपास है। कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अहंकार हुआ था, कांग्रेस फेक नैरेटिव फैला रही थी, कांग्रेस जाति में बैर पैदा कर रही थी। इसलिए वहाँ की जनता ने विकास को अपनाया और ये निगेटिव और फेक नैरेटिव को नकारा है। लोकसभा चुनावों में इंडी गठबंधन की जाति वाले दांव ने असर दिखाया था और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। लेकिन अगर हरियाणा वाली एकजुटता का मोदी योगी मंत्र यहां चला तो राहुल एंड पार्टीज का महाराष्ट्र विजय का स्वप्न टूट सकता है, खासकर तब जब इंडी गठबंधन में नो एंट्री के साइन के बाद महाराष्ट्र के समर में ओवैसी को मजहबी लाइन पर खुला खेल खेलने का मौका दे दिया जाए। वैसे भी वक्फ कानून को लेकर ओवैसी आग लगाने जमीन पर कूदे हुए हैं। मेरे भाई होशियार और चौकन्ना रहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर आपसे कहेगा, हमसे कहेगा कि इस बिल के खिलाफ हमको एहतजाज करना है, तो क्या आप पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हैं? आप एहतजाज के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर बताइए कि आप एहतजाज के लिए तैयार हैं। और नारा लगाइए मेरे साथ, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि तुम्हारे इस बिल को हम रिजेक्ट करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इसमें कोई शक नहीं कि एक तरह से सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले सूत्र ने एक बड़ी लाइन बीजेपी को दी। तो विपक्ष की जाति भेद वाली राजनीति का काउंटर अब शुरू हो चुका है। मोदी योगी का हिंदू एकजुटता वाला मंत्र अब आगे के राजनीतिक रण में कितना दमदार होगा, ये सवाल असल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की सीक्रेट फाइल्स के पन्ने खुलेंगे। वो राज निकलेंगे जो अब तक आपने नहीं सुने होंगे। आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे बनता चला गया? उससे बॉलीवुड के सुपरस्टार तक कैसे घबरा रहे हैं? उससे बाहुबली सांसद तक क्यों घबरा रहे हैं? जो लॉरेंस को चुटकियों में खत्म करने की बातें करते थे, वो आज लॉरेंस का नाम सुनते ही ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन लॉरेंस का ऐसा खौफ कैसे बना? कैसे उसका नाम कुछ ही सालों में दुनिया भर में फैल गया? लॉरेंस बिश्नोई की उस चार्जशीट में क्या है जिसमें लॉरेंस के सारे राज छिपे हैं? अब इसका चल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक 300 पेज की चार्जशीट तैयार की। इस चार्जशीट में लॉरेंस की पूरी क्राइम कुंडली बताई गई। इसमें लॉरेंस के एक स्टूडेंट से खतरनाक क्रिमिनल बनने तक के बारे में एक एक डिटेल है। पुलिस की इस रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस का जो ये सिंडिकेट है वो लगातार बड़े क्राइम कर रहा है। लॉरेंस ने जेल में बैठे बैठे किस तरह पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला और मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान के घर पर हमला करवाया, इसको लेकर भी इस चार्जशीट में कई खुलासे हुए।
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में एक हैरान करने वाला खुलासा भी किया। इसमें लॉरेंस बिश्नोई ठीक दाऊद इब्राहिम के तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसका भी क्राइम ग्राफ दाऊद की डी कंपनी की तरह ऊपर जा रहा है, यह बताया गया है। इस समय बिश्नोई गैंग के लोग विदेश में बैठकर अपने शूटर से हमले करवा रहे हैं। 90 के दशक में दाऊद भी मुंबई में इसी तरह मर्डर करवाता था। यानी लॉरेंस के क्राइम का साम्राज्य अभी और बढ़ने वाला है, ऐसा पुलिस को लगता है। हालांकि आम लोगों के बीच लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अलग अलग राय है। बहुत सारे लोगों को लगता है लॉरेंस बिश्नोई देश के लिए काम कर रहा है, अगर वो पन्नू जैसे लोग, निज्जर जैसे लोगों को टारगेट कर रहा है। दाऊद तो उगा ही करता था सिर्फ, ये चर्चा हो रही। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 300 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने क्या क्या खुलासे किए हैं, अब आपको एक एक करके बताता हूं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अलग अलग राज्यों के 700 से ज्यादा शूटर हैं। इसमें 300 के करीब शूटर अकेले पंजाब से जुड़े हैं। अपराध की दुनिया में लॉरेंस का नाम गुरुजी भी है और इसकी गैंग का नारा जय बलकारी है। लॉरेंस की गैंग में शूटर्स की भर्ती के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसमें युवाओं को क्राइम की तरफ आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो और वीडियो को वायरल किया जाता है। इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई के पेशी पर आने जाने के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करवाया जाता है। एनआईए की एक चार्जशीट के मुताबिक बिश्नोई गैंग में रिक्रूट करने के लिए युवाओं को कनाडा या उनके मनचाहे देश में शिफ्ट करवाने की बात भी कही जाती है। एक और खुलासे में यह बात सामने आई कि बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और इस पैसे को हवाला के जरिए थाईलैंड और कनाडा भेजा। कुछ साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित, लेकिन इसने अपने शातिर दिमाग से गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अपराधियों से हाथ मिलाया और एक बड़ा गैंग बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारे गुनाहों की कहानी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने बताई। लॉरेंस ने पुलिस को खुद बताया कि गैंग का खर्च चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए जेल से ही रंगदारी मांगनी शुरू की। जो पैसे नहीं देता उस पर गोलियां चलवा देता था। यह चाहता था कि चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में लॉरेंस गैंग की दहशत हो। सबसे पहले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान बॉर्डर के इलाकों में शराब तस्करों को टारगेट किया। ये लोग गैंग को प्रोटेक्शन मनी देने लगे। इन पैसों से गैंग के लिए हथियार खरीदे जाने लगे। लॉरेंस ने यह भी कहा कि 2017 में गैंग को मशहूर करवाने के लिए इसने जोधपुर के एक व्यापारी पर फायरिंग कराई। इसके अलावा एक ट्रैवल कंपनी के मालिक पर भी गोली चलवाई। इसके बाद दोनों से 50-50 लाख रुपए वसूले। अक्टूबर 2020 में बीकानेर के रहने वाले एक नामी बिजनेसमैन पर फायरिंग कराई। इससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली गई। नवंबर 2020 में एक बिजनेसमैन पर फायरिंग करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती ली। इस तरह बड़ी बड़ी फिरौती की मदद से विदेश में नेटवर्क आसानी से चलता रहा। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की। लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम ग्राफ ठीक दाऊद इब्राहिम की तरह बढ़ता चला गया। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि जिस तरह 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना क्राइम नेटवर्क खड़ा किया था, ठीक वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने मारपीट जैसे छोटे मोटे अपराध से अपना गैंग तैयार किया, जो अब मर्डर जैसे अपराध करता है। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। ठीक उसी तरह लॉरेंस भी अपराध कर रहा है, यह चार्जशीट में लिखा है। दाऊद ने डी कंपनी बनाई, पाकिस्तानी आतंकियों से हाथ मिलाकर अपना नेटवर्क कई देशों तक फैला लिया। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उत्तर भारत के राज्यों से शुरू होकर अब एक इंटरनेशनल गैंग बन चुका है। डी कंपनी और लॉरेंस गैंग में एक फर्क बस इतना है कि दाऊद इब्राहिम अपना गैंग पाकिस्तान से चला रहा है और लॉरेंस बिश्नोई जेल से ऑपरेट कर रहा है। ये सारी बातें पुलिस ने लिखी हैं, पुलिस की चार्जशीट में लिखी। लॉरेंस के राइट हैंड गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा कनाडा और दूसरे देशों से बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। लॉरेंस की क्राइम कुंडली किस तरह दाऊद से मिलती है, इसका एक और उदाहरण देखिए। जून 2022 में सामने आए क्रिमिनल डोजियर के मुताबिक पिछले 12 साल में लॉरेंस के क्राइम लिस्ट में बहुत तेजी से बढ़ोतरी। अगर आप केसेस देखेंगे कि किस तरह से केस बढ़े हैं लॉरेंस बिश्नोई पर, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या तस्वीर रही है लॉरेंस बिश्नोई की और उसका क्रिमिनल केस। अगर आप देखेंगे लॉरेंस बिश्नोई, इस पर कुल केस अगर आप देखेंगे, कुल केस जो हैं वो कुल क्रिमिनल केस वो 36 हैं और दोषी उसे पाया गया है 6 केस में।
6 केस में लॉरेंस बिश्नोई दोषी पाया जा चुका है। सुनवाई उसकी चल रही है, अभी भी 21 केस में सुनवाई चल रही है। और इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई 9 ऐसे केस हैं जिसमें बरी कर दिया गया है क्योंकि गवाह मुकर गए। ये सभी केस दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में दर्ज है। आज की तारीख में लॉरेंस का गैंग डी कंपनी की तरह ही कई देशों में फैल चुका है। लॉरेंस का गैंग यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई, रूस और थाईलैंड जैसे देशों तक फैल चुका है। इस गैंग के लोग दुनिया की कई एजेंसीज की मोस्ट वांटेड लिस्ट में। भारत में पंजाब से शुरू हुआ लॉरेंस गैंग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। आज की तारीख में लॉरेंस गैंग के पास देश के अलग अलग इलाकों से हथियार पहुंच रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बिहार के मुंगेर, खगड़िया से हथियार आते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर पर भी गैंग के पास हथियार पहुंचने की खबरें हैं। पिछले 12 सालों में लॉरेंस गैंग ने अपने कनेक्शन कई देशों के क्रिमिनल से बना लिए। अब आपको वो मर्डर केस भी बताता हूं जिनकी वजह से पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में कुख्यात होता गया। इस लिस्ट में पहला मर्डर मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का था। 29 मई 2022 में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला को 24 गोलियां मारी गई। इस पूरे मर्डर की प्लानिंग गोल्डी बराड़ ने की थी। दूसरा मर्डर केस है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का। राजस्थान के राजपूत नेता को 5 दिसंबर 2023 को घर में घुसकर हत्या की गई। इस हत्याकांड में लॉरेंस का राइट हैंड रोहित गोदारा शामिल था, जिसने यह करवाया था। तीसरे केस में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई। इस हमले में अब तक लॉरेंस ग्रुप के 3 शूटर्स को अरेस्ट भी किया जा चुका है। चौथा मर्डर केस तो बाबा सिद्दीकी का है। इसी महीने 12 अक्टूबर को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या हुई थी। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में बिश्नोई गैंग के 6 लोग शामिल थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि 3 संदिग्ध शूटर्स ने मर्डर से पहले लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से बात भी की। ये तो सिर्फ वो केस हैं जो मीडिया की वजह से चर्चा में है। इसके अलावा कई ऐसे मर्डर केस हैं जो पुलिस की फाइलों में दर्ज हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं। लॉरेंस गैंग के लिए एक बात बहुत मशहूर है कि ये जिसके पीछे पड़ जाता है उसे निपटा कर ही छोड़ता है। पिछले साल दिसंबर में राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के मर्डर का यह वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। यह तो पेशी का मर्डर का वीडियो दिखाइए। उसमें लॉरेंस गैंग के 2 शूटर्स ने घर में घुसकर गोगामेड़ी को मार दिया था। यह वीडियो, ये लोग तब तक फायरिंग करते रहे जब तक गोगामेड़ी की मौत नहीं हो गई। इसके बाद ये शूटर फरार हो गए। हालांकि इन्हें पकड़ लिया गया था। इन्हें भी मर्डर के बाद कनाडा भेजने का लालच दिया गया, लेकिन दुनिया हिल गई थी, देश हिल गया था ये देखकर कि कैसे मिलने के लिए लोग आए और सीधा उठे और गोली मार दिया गोगामेड़ी। गोगामेड़ी को मारने से पहले लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने गोगामेड़ी के दोस्त राजू ठेहट को मारा था। राजू ठेहट सीकर में प्रॉपर्टी का काम करता था। इसे भी घर में घुसकर मारा गया था। इस मर्डर का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था जिसमें शूटर्स ने राजू को मिलने के बहाने घर से बाहर बुलाया और फायरिंग शुरू कर दी। इस काम के लिए लॉरेंस गैंग ने 10 शूटर्स को भेजा था। अब आपको लॉरेंस बिश्नोई के उन लोगों के बारे में भी बताता हूं जो इस समय बिश्नोई गैंग का पूरा काम देख रहे हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि कोई भी क्राइम करने से पहले जेल में बंद लॉरेंस से परमिशन ली जाती है। इसमें पहला नाम सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का है। पुलिस के मुताबिक फरवरी 2021 में एक मर्डर के बाद गोल्डी बराड़ फर्जी स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भाग गया। गोल्डी बराड़ इस समय कनाडा, पंजाब और दिल्ली में गैंग को संभालता है। लॉरेंस का दूसरा राइट हैंड है रोहित गोदारा। भाई आप उसको बराड़ को लेफ्ट हैंड कहिए तो ये राइट हैंड। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में गैंग का काम देखता है। इस गैंग में तीसरा नाम है अनमोल बिश्नोई। ये लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और विदेश भाग चुका है। इसके पास पुर्तगाल, यूएसए, दिल्ली एनसीआर समेत महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा चौथा नाम है काला जठेड़ी। ये इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में रहते हुए भी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग संभालता है। ये सारे लोग गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचाते हैं। यानी लॉरेंस बिश्नोई धीरे 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 करते करते इतना बड़ा नाम बनता चला गया। और पाठशाला में अब अगली क्लास, ऐसा क्या हो रहा है कि बागेश्वर बाबा से लेकर अनिरुद्धाचार्य महाराज तक कई बार आजकल टेंशन में आ जाते हैं। ये बाबा दुनिया भर की समस्याएं सुनते हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो समस्या बताने आता है वो खुद इन बाबाओं के लिए समस्या बन जाता है। अब इसका चैप्टर
हमारे सनातन धर्म में साधु संत महात्माओं की एक खास बात, और वो बात ये है, पाठशाला में अगली क्लास। पिछले कई दिनों से अभिनव अरोड़ा की बड़ी चर्चा है। अभिनव अरोड़ा का परिवार कोर्ट भी चला गया है। उसकी मां ने दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अभिनव अरोड़ा को धमकियां मिली हैं। यानी अभिनव अरोड़ा लगातार विवाद और खबरों में बना हुआ है। लेकिन अभिनव अरोड़ा इतनी चर्चा में आया क्यों? 10 साल के इस बच्चे के बाल संत होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिनव अरोड़ा को लेकर यह पूरा विवाद क्या है, जरा इसको विस्तार से देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर देश के प्रसिद्ध संत जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रामभद्राचार्य जी एक 10 साल के बच्चे को डांटते हुए उसे मंच से नीचे उतरने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो में जो बच्चा दिखाई दे रहा है वो फेमस यूट्यूबर अभिनव अरोड़ा है, जो सोशल मीडिया पर बाल संत के नाम से भी बड़ा मशहूर हो गया है। अभिनव अरोड़ा को लेकर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत बातें हो रही हैं। उसकी सच्चाई बताने का दावा करने वाले वीडियो बनाए जा रहे हैं। इससे पहले इस बाल संत की इतनी चर्चा तभी हुई थी जब यह सोशल मीडिया की रील्स में अपनी कृष्ण भक्ति को लेकर चर्चा में आया था। आपने भी अभिनव अरोड़ा के कृष्ण भक्ति के बहुत से वीडियो देखे होंगे, रील में घूमते रहते हैं। यह बच्चा देश के अलग अलग तीर्थों पर जाकर भगवान की भक्ति से जुड़े वीडियो बनाता है। इसे बड़े बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, ऐसा दावा है इसका। पिछले कुछ सालों से कृष्ण भक्ति से जुड़े अभिनव के वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इससे लोग प्रभावित भी हुए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अभिनव अरोड़ा को लेकर एक अलग ही पक्ष सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसी में अभिनव का एक नया वीडियो बहुत चर्चा में है, जिसमें संत रामभद्राचार्य जी अभिनव को डांट रहे हैं और उसे मंच से नीचे उतरने का आदेश दे रहे हैं। पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए जो बड़ा वायरल है। इसके बाद इसके पीछे की वजह बताऊंगा। ये सो कॉल्ड बाल संत इस पर क्या जवाब दे रहा है, ये भी आपको दिखाऊंगा। पहले जरा वायरल वीडियो नमो राघवाय। सियावर रामचंद्र भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, वेद स्तुति की। जय जय श्री सीताराम। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। अब ये वीडियो बड़ा वायरल हो गया कि जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने अभिनव को इस तरह से जाने के लिए क्यों कहा। आपको इस वीडियो के पीछे की सच्चाई बताता हूं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को कुछ दिन पहले का बताकर वायरल किया गया, लेकिन यह वीडियो पिछले साल 2023 का है, जब रामभद्राचार्य जी महाराज वृंदावन आए थे। इस दौरान आयोजकों ने अभिनव अरोड़ा को भी बुलाया था, लेकिन इस दौरान अभिनव मंच पर एक आध्यात्मिक गीत पर खुशी से नाचता दिख रहा है। इसी दौरान स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अभिनव को मंच से उतरने के लिए कहा, लेकिन आयोजकों ने अभिनव को मंच से नीचे नहीं उतारा, बल्कि इसके कुछ देर बाद अभिनव रामभद्राचार्य जी के कुछ कहने से पहले ही उनके पास जाकर जयकारा लगाने लगता है। इस पर स्वामी रामभद्राचार्य जी नाराज हो जाते हैं और फिर से डांटते हुए अभिनव को मंच से नीचे उतारने की बात कहते हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद अभिनव अरोड़ा का कहना है कि इस वीडियो को कुछ लोग उसे बदनाम करने के मकसद से वायरल कर रहे हैं। अभिनव का यह भी दावा है कि इस घटना के बाद रामभद्राचार्य जी ने उसे अपने पास बुलाकर आशीर्वाद भी दिया, लेकिन इस सच्चाई पर रामभद्राचार्य जी का कुछ और ही कहना है। पहले आप अभिनव का बयान सुनिए, उसके बाद रामभद्राचार्य जी का भी बयान सुनवाऊंगा और फिर अभिनव को लेकर कौन से वीडियो बन रहे हैं, क्या सच्चाई का दावा हो रहा है, वो सब दिखाऊंगा। पहले अभिनव को सुनिए। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। वो वीडियो परसों प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जो कि झूठ है। वो वीडियो आज से 1-1.5 साल पुराना 2023 वृंदावन का है। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन आपने बोला कि रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांटा। अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा, 9 साल की उम्र में कभी डांटा होगा। क्या आपसे 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में कभी गलती नहीं हुई क्या?
पिछले कुछ समय से अभिनव अरोड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद चल रहा है। लोगों के आरोप है कि अभिनव अरोड़ा के माता पिता उसे 10 साल की उम्र में पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय सोशल मीडिया पर वीडियो उससे बनवा रहे हैं, उससे स्कूल से छुट्टी दिलवाकर देश के अलग अलग शहरों में रील बनवा रहे हैं। आमतौर पर इस उम्र में बच्चों की पढ़ाई को लेकर उसके माता पिता बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन यहां तो अभिनव के माता पिता उसके वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी बनाने में लगे हुए हैं, यह आरोप लग रहा है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा विस्तार से, लेकिन उससे पहले अभिनव अरोड़ा को लेकर रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। दरअसल अभिनव अरोड़ा ने दावा किया था कि रामभद्राचार्य जी की डांट के बाद रामभद्राचार्य जी ने उसे कमरे में बुलाकर आशीर्वाद दिया था, लेकिन रामभद्राचार्य जी ने जो बताया उसे सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी। सुनिए आप। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य है। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से मुझको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। यानी रामभद्राचार्य जी के हिसाब से वो कह रहे हैं कि अभिनव जो बातें कह रहा है वो सच्चाई से परे, वो मूर्खता की कैटेगरी में आती है। रामभद्राचार्य जी ने अभिनव अरोड़ा को मूर्ख लड़का क्यों कहा, इसे समझने से पहले आपको अभिनव अरोड़ा के बारे में जानना होगा। 10 साल का अभिनव अरोड़ा दिल्ली का रहने वाला है और उसके पिता एक बिजनेसमैन है। अभिनव अरोड़ा के माता पिता का दावा है कि उनके बेटे का 3 साल की उम्र में अध्यात्म की तरफ गहरी रुचि हो गई उसकी। इसके अलावा 5 साल की उम्र से ही अभिनव ने शास्त्रों और वेदों को पढ़ना शुरू किया। यही वजह है कि अभिनव अरोड़ा ने देश के सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता के रूप में अपनी पहचान बना ली। इंस्टाग्राम पर अभिनव अरोड़ा को 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। अभिनव अरोड़ा को सोशल मीडिया पर बाल संत और बाल कथावाचक के रूप में फेमस किया गया। अभिनव अरोड़ा खुद को भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई बलराम मानते हैं और श्री कृष्ण जी को छोटे भाई के रूप में पूजते हैं। अभिनव अरोड़ा के श्री कृष्ण के बड़े भाई वाले दावे को लेकर ही रामभद्राचार्य जी ने इसे डांटा था। उनका कहना था कि कोई इंसान भगवान का बड़ा भाई कैसे हो सकता है।